अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, इस वक्त आपको खबर देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने चीनी इंजीनियर्स पर हमले के बाद दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए इकदाम सख्त कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान यूसुफजई, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? आज देखिए, चीनी इंजीनियर्स पर हमले के बाद दीगर जो मंसूबे हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए इकदाम सख्त कर दिए गए हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 10 आबी मंसूबों के लिए सिक्योरिटी सख्त कर दी है। इस हवाले से पुलिस के लिए जो आला अफसरान हैं उनको जिम्मेदारियां सौंपने का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। CPEC के तहत मोमन डैम की जो सिक्योरिटी है उसके लिए SPO मोहम्मद यासीन को तैनात किया गया है। इसी तरह से वर्षा कैनाल सिस्टम जिला खैबर के लिए फिदा मोहम्मद की तैनाती अमल में लाई गई है। दासू और भाषा डैम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी SP मोहम्मद अरशद को हवाले की गई। इसी तरह से सुख किनारी डैम मानसेरा की सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदारी जो है वो DSP राजा महमूद को दी गई है। इसी तरह से तरबेला डैम की सिक्योरिटी के लिए DSP बशीर गुल, लावीन हाइड्रो प्रोजेक्ट चित्राल के लिए DSP फरोख ज़ादा को तैनात किया गया है, जबकि दासू डैम अपर कोहिस्तान के लिए इंस्पेक्टर सईद जदून की तैनाती अमल में लाई गई है, और जबकि भाषा डैम जिला अपर कोहिस्तान के लिए DSP अब्दुल गफूर को तैनात किया गया है। इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर X बंद किया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं, फैसल अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल जी, एक्स बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो भी खतरा है इससे मुतल्लिक हमें वजूहात बताएं और तहरीरी तौर पर बताएं कि इतने दिनों से एक्स क्यों बंद है। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला जो है वो आज अदालत में पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि इंटरनेट और एक्स पर अपलोड जो मवाद है उससे मुल्की सलामती को खतरा होता है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सेक्रेटरी दाखिला को 17 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब किया है और केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी की गई है। केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। फैसल अब्बास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लहरकी में ईद करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा है। ज्वेलरी, जूते, कपड़े और मेहंदी के साथ साथ चूड़ियों की फरोख्त बढ़ने लगी है। मलिक असलम हुसैनी की रिपोर्ट देखिए। ईद आने में कुछ दिन ही बाकी रह गए। घूटकी में छोटे बड़े बाजारों में रश बढ़ने लगा। बच्चे वालिदैन के साथ खरीदारी के लिए बाजार पहुंचने लगे। शहरी कपड़े, शूज, ज्वेलरी के रेट सुनकर कानों को हाथ लगा रहे हैं। रेट इतने रोज पर है, महंगाई है, कस्टमर पसंद तो कर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे। महंगाई बहुत हो गई है, मार्केटों में रश बिल्कुल नहीं है। पिछले साल की निस्बत जो है इस साल कुछ भी काम नहीं है। हुकूमत से क्या मतलब? हुकूमत से मतलब बात यही है भाई, महंगाई कम करे। महंगाई इस बार इतनी है कि रेट सुनकर ही कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। और कोई भी अभी तक हमें तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं, बाजार में एक सूट भी खरीद नहीं कर सके। शहरियों का कहना है मौजूदा महंगाई में ईद की खरीदारी मुमकिन नहीं रही। दुकानदार कहते हैं ग्राहक कीमत सुनकर वापस चले जाते हैं। असलम हुसैनी, GTV न्यूज़, दहर की। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू होते ही दर्जियों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। दर्जियों ने बढ़ती हुई लोड शेडिंग के बायस दुकानों के बाहर नो बुकिंग के बोर्ड लगा दिए हैं। नदीम वड़ाइच रिपोर्ट करेंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज़ और ईद उल फितर के करीब आने के साथ ही दर्जी की दुकानों पर कपड़े सिलवाने वालों के रश में इजाफा हो गया है और बड़ी तादाद में लोगों ने ईद के कपड़े सिलाई के लिए दे दिए हैं। दर्जियों ने सिलाई के आर्डर लेने के बाद दुकानों के बाहर नो बुकिंग के बोर्ड भी अवेजा कर दिए हैं। काम का इतना रश है, हम कस्टमर को वापस भेज रहे हैं। वजह इसकी ये है कि हमें बिजली नहीं मिल रही। बिजली की लोड शेडिंग इतनी है बहुत ज़्यादा कि हमारे से काम भी नहीं हो रहा। बुकिंग बंद कर दी है इन्होंने, और क्या करूं कि कोई ले भी नहीं रहा। सब ने लिख के लगा दिया है कि बुकिंग बंद है। यही है कि पुराने कपड़े पहन के ईद गुजारेंगे, क्योंकि उनकी भी बात सही है कि वो कहते हैं बिजली नहीं है तो हम आपका काम नहीं करके दे सकते। सूट लिया है, आखिरी अशरा जा रहा है, मेहरबानी करके मुझे सिलाई कर दें ताकि मैं भी जो है ईद गुजार सकूं। तो इन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि जी हमने अभी तक बुकिंग बंद कर दी है। ईद पर कपड़ों की सिलाई मुनाफा बख्श कारोबार होने के साथ जहनी दबाव वाला काम भी है। दर्जियों का कहना है कि ज़्यादा आर्डर आने की वजह से ओवर टाइम भी कम पड़ जाता है, मशीनों पर तवील वक्त गुजारना पड़ता है और मौके की मुनासबत के लिहाज से अजाफी कारीगरों की भी खिदमात हासिल करना पड़ती है। नदीम वड़ैच, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। नई आने वाली हुकूमत ने ईद से कबल ही आवाम से ईदी वसूल कर ली। पेट्रोल महंगा और डीजल जरा सा सस्ता कर दिया गया। वसीम अख्तर चौधरी की रिपोर्ट देखिए।
नई कायम होने वाली हुकूमत ने महंगाई में पिसी आवाम को रमजानुल मुबारक के महीने में ईद से कबल पेट्रोल महंगा करके ईदी वसूल कर ली, जबकि डीजल मामूली सस्ता कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से दीगर अशिया भी फौरी महंगी कर दी जाएंगी। डीजल का इतना सस्ता करना ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादफ है। रक्षा ड्राइवर परेशान फट पड़े। पेट्रोल हो गया महंगा, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਵਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਸਵਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ पेट्रोल ਵਧਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ पेट्रोल ਨੂੰ वापस ਲੈਣ ਚਾਹੀਦਾ। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे इजाफा किया, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 41 पैसे हो गई, जबकि डीजल की कीमत में सिर्फ 3 रुपए 32 पैसे कमी की गई। कसूर के शहरियों ने डीजल की कीमत में मामूली कमी को हुकूमत को महंगाई के दौर में आवाम से मजाक करार दिया। 10 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, दसो असी उधरों ईद आ रही है, ईद के कपड़े लईए, आपदे कपड़े पाइए, पेट्रोल पवाइए, दसो किहड़े पासे चले जाइए? गरीब आम किहड़े पासे चले जाइए? साडे कपड़े वेखो, असी बालां नूं कपड़े पवाइए, आपदे कपड़े पाइए, दसो। ते आ जिहड़ी हुकूमत आई है ना, असी तां बड़ी उम्मीद लैके आए भी हुकूमत साडे नाल कोई तामन करेगी। हुकूमत ने महंगाई की सताई अवाम से ईद से कबल ईदी वसूल कर ली। दूसरी जानब डीजल सस्ता करके अवाम को लॉलीपॉप भी दिया, जिसका इतलाक आइंदा 15 रोज तक होगा। कैमरामैन राशिद अली भट्टी के साथ वसीम अख्तर चौधरी, GTV न्यूज, कसूर। खबर आपको देंगे, पेस्को और FIA एंटी करप्शन सर्कल पेशावर ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बिजली बिलों की अदम अदायगी पर 11 सरकारी महकमों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान यूसुफजई से। इमरान यूसुफजई, बताइएगा किन महकमों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता किए गए हैं? जी देखिए, वफाकी वजारत दाखिला की हिदायत पर FIA की टास्क फोर्स मुतहरिक हुई है और पेस्को और FIA एंटी करप्शन सर्कल पेशावर का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मुश्तरका ऑपरेशन में मुख्तलिफ सरकारी इमारतों और तनसीबात पर बिजली कनेक्शन का मुआयना किया गया है, वाजिबात की तफसीलात का जायजा भी लिया गया है। 11 महकमा जात हैं, जिसमें पब्लिक फूड लेबॉर्ट्री है, सूबाई एंटी करप्शन के दफ्तर है, डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स, नर्सिंग कॉलेजेस, DG एक्साइज एंड टैक्सेशन और अवान कमिश्नरेट के हवाले से कार्रवाइयाँ की गई हैं। पब्लिक फूड लेबॉर्ट्री के जिम्मे 2,70,000 से जायद के बकायाजात थे। इसी तरह से सूबाई एंटी करप्शन के 7 लाख से जायद के बकायाजात थे। नर्सिंग कॉलेजेस के भी 7 लाख से जायद बकायाजात थे। ह्यूमन राइट्स के दफ्तर के 3 लाख, जबकि वुमेन हॉस्टल के 6,49,000 से जायद के बिल जो है वो वाजिबुल अदा थे। इसी तरह से DG एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर के 13,44,000, फॉल मैनेजर के दफ्तर के जिम्मे 1,53,000, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के दफ्तर के जिम्मे 8,40,000 से जायद और अफगान कमिश्नरेट के जिम्मे 6 लाख से जायद के वाजिबात जो है वो बाकायदे। इसी तरह से दादेगान के दफातर के जो कनेक्शन है मौके पर ही मुनक़ता कर दिए गए, जबकि इब्तदाई तौर पर पब्लिक फूड लेबॉर्ट्री का कनेक्शन मुनक़ता किया गया, जिसको 12,000 रकम की अदायगी के बाद बहाल कर दिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से 1,50,000 की अदायगी के बाद इनकी बिजली भी मौके पर बहाल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफजई, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबर आपको देंगे, खारिया में नाजायज़ तजावुज़ात की भरमार से शहरियों का पैदल चलना मुहाल हो गया है। तजावुज़ात की वजह से सड़क सुकड़ कर रह गई है। रिक्शे और कैरी डब्बे वालों ने अपने अड्डे में बाजार में बना रखे हैं। रही सही कसर रेडियां खड़ी करने वालों ने निकाल दी है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीक लाल। जी अतीक। बिल्कुल, खारिया में अगर नजायज़ तजावुज़ात के हवाले से बात करूं तो खारिया के बाज़ार जो हैं वो अव्वल नंबर में आते हैं, क्योंकि अगर मोती बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर रेडी बानों ने अपना कब्जा कर रखा है। इसी तरह अगर मेन बाज़ार की बात करूं तो यहाँ पर जो है रक्षा स्टैंड वालों ने रक्षा स्टैंड बना रखा है, जिस वजह से औरतों, बच्चों, बुजुर्गों का जो गुजरना काफ़ी मुश्किल से 2-4 है। इसी तरह जो बाजार, मेन बाजार, छोटा बाजार, मोती बाजार, हर जगह पर जो है जात की जो है भरमार है। शहरी हल्कों ने आला काम से मुतालबा किया है कि इस नजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म कराया जाए, ताकि बच्चे और ख़वातीन जो हैं आसान तरीके से जो है ईद की शॉपिंग कर सकें। जी। शुजाबाद के नवाही इलाका अड्डा लाड़ बोरिया में बेवा खातून हसरत व यास की तस्वीर बन गई। माजूर औलाद के साथ मिट्टी के घर में गुजर बसर अब मुमकिन ना रहा। अतीकुर रहमान खोकर की रिपोर्ट देखिए। लाड़ बस्तियां बूरियां वाली की रिहायशी 45 साल बेवा खातून, बच्चे माजूर हैं, सड़क किनारे कच्चा मकान, ना कोई सहूलत ना ही कोई इम्कान, कमरे की छत मौजूद नहीं, ना कोई चारदीवारी, ना बिजली और ना ही पीने का पानी। बेवा खातून कहती हैं अहले इलाका मिलजुल कर कुछ न कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कई बार भूखा भी रहना पड़ता है। आज तक उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं दी गई। रमजान में रोजा रखने का दिल करता है, लेकिन घर में कुछ न होने के बाइस कासिर हैं। बेवा खातून की 6 बेटियां और 1 बेटा है जो जिस्मानी तौर पर माजूर है, जबकि घर की किफालत करने वाला भी कोई नहीं।
वो तो सारा एडे मंडे लूले बाले लंगड़े लूले मजबूत दे कई गाल करांडे नहीं कतरांडे नहीं पुत्र मेरा भोला कमला है कहीं नहीं कतरान कराना ला मजबूर है तो तारी जिंदगी किवे कुचल दिया कि तू तो देख के तो मजूर बनते बेदी बेल लंगड़ी लूली। इनका कोई करने वाला नहीं है। किसी ने जमीन दी है, घर बना के दिया, कच्चा खड़ा करके वहाँ पे बेचारे बैठे हैं। रोटी पानी के लिए बड़े एक टाइम की है और एक टाइम की नहीं है। कोई किसी किस्म का कोई बंदा आके इनको खाने पीने का कोई चीज़ दे जाए तो खा ले, या नहीं वरना बैठे हैं। इनका कोई करने वाला भी नहीं है। इस जदीद दौर में गुर्बत का शिकार ख़ानदान का इस तरह की ज़िंदगी गुजारा करना इंतहाई मुश्किल है। उन्होंने मुखैर हजरात से मदद की अपील की है। टंडोला यार में महंगाई में होश रुबा इजाफे के सबब ईद पर मार्केट्स में गाहक नायाब है। रेडीमेड और बगैर सिले कपड़ों की भारी कीमतों की वजह से खरीदारों की कमी देखी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं तुफैल अहमद कमरानी। टंडोलिया की शाही बाजार जहां आम दिनों में भी खरीदारों का बेतहाशा रश हुआ करता था, वहां ईद में चंद रोज़ होने के बावजूद भी बाजारों में बेरौनकी छाई हुई है। शहरियों का कहना था कि शदीद महंगाई के बायस कुव्वत खरीद महदूद हो गई है। पिछले साल की निस्बत इस साल हर चीज़ की कीमत दुगनी है। महंगाई बहुत है, हर बंदा परेशान हुआ है। बस शॉपिंग करने वाले बच्चे कहते हैं, हम ईद पर नए कपड़े, सैंडल, ज्वेलरी पहनकर एंजॉय करेंगे। कपड़े खरीदने आई हूँ, अभी मैं चप्पलें भी लाऊंगी, चप्पलें भी लाऊंगी, घड़ी भी लाऊंगी, चश्मा भी लाऊंगी, मेहंदी भी लाऊंगी। दुकानदारों का भी यही कहना है कि इस साल खरीदारी का रुझान बहुत कम है। पिछले साल फिर भी खरीदारी थी, इस साल तो बिल्कुल भी खरीदारी नहीं है। अब हमने वैरायटी भी फुल कर ली दुकान पे। रमजान से अच्छा पहले था, अभी जो है वो मज़ा नहीं है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आधी से ज़्यादा तनख्वाह ईद की शॉपिंग में खर्च हो जाएगी तो घर कैसे चलेगा। फिल्म और महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अजादार हुसैन के साथ तुफैल अहमद कमरानी, GTV न्यूज़, टंडोला यार। हैदराबाद में फलाही इदारे ईदी सेंटर की जानिब से मुस्तहिकीन के लिए ईद तोहफ़े तकसीम करने का सिलसिला जारी है। 200 घरानों में ईद कपड़े, जूते और दीगर सामान तकसीम किया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे आमिर जैदी। जी आमिर। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के ईदी सेंटर में, जहाँ पर जो है नादार, गरीब और मुस्तहिक़ अफराद में जो है ईद गिफ्ट तकसीम किए जा रहे हैं। मेरे साथ ईदी सेंटर के इंचार्ज मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि कितने ख़ानदानों में ईद गिफ्ट दिए गए और ईद गिफ्ट में क्या क्या सामान है। देखिए, ये हर साल जो है फैसल ईदी साहब की हिदायत के ऊपर जो है हम ये 200 ख़ानदानों को जो है ईद गिफ्ट तकसीम करते हैं, जिसमें लेडीज़ सूट होते हैं, बच्चों के सूट होते हैं, मर्दाना चप्पल वगैरह होती हैं, और इस दफ़ा जो है हमने चावल का इजाफा इसमें किया है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 200 ख़ानदानों को जो है वो यहाँ से सूट, चप्पल, इसके अलावा जो है चावल भी दिए गए हैं। जो गरीब अफराद, मुस्तहिक़ीन अफराद यहाँ पर ये ईद गिफ्ट लेने आए थे, उनके चेहरों पे खुशी थी। उनके साथ बच्चे भी थे, ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी यहाँ मौजूद थी। उसके अलावा व्हील चेयर पर भी जो है माजूर अफराद भी, वो भी ईद गिफ्ट यहाँ पर लेने आए थे। उनका कहना यही था कि महंगाई के इस दौर में अपने बच्चों को बाजार से शॉपिंग नहीं करा सकते, तो ईदी की जानिब से जो सूट, जो चप्पल, जो कपड़े दिए जाते हैं वो अपने बच्चों को पहनाते हैं और उससे ईद मनाते हैं। जी